देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। तो मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। श्री राम की भक्ति चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज अरण्य कांड का दोहा, छंद, चौपाई सब अर्थ सहित धीरे धीरे बहुत ही सरल शब्दों में कहने जा रहा हूँ। आप सब आनंद लीजिए। आइए शुरू करते हैं। पुर नर भरत प्रीतिमय गाई, मति अनुरूप अनूप सुहाई। अब प्रभु चरित सुनहु यति पावन, करत जीवन सुर नर मुनि भावन। अर्थ देखिए, पूर्ववासियों के और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया। अब देवता, मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के वे अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। आगे देखिए। एक बार सुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीतहि पहिराए, प्रभु सादर बैठे फटिक शिला पर सुंदर। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनवाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने श्री सीता जी को पहनाए। आगे देखिए। सुरपति सुत धरि बायस बेसा, सट चाहत रघुपति बल देखा। जिमि पिपीलिका सागर था, महामंद मति पावन चाहा। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कौए का रूप धारण कर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है, जैसे महान मंद बुद्धि चींटी समुद्र का था पानी पाना चाहती हो। सीता चरण चोचे अति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक जाना, सिंह धनुष सायक संधाना। वह मूढ़ मंद बुद्धि कारण से भगवान के बल की परीक्षा करने के लिए बना हुआ कौवा सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागा। जब रक्त बह चला तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सिंह सरकंडे का बाण संधान किया। अति कृपाल रघुनायक रामा, सदा दीन पर नेह सिया रामा। तासन आई कीन छलु रामा, मूरख यवगुण गेह सिया रामा। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपालु हैं और जिनका तीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। आगे देखिए। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला भाजिवायस भय पावा। धरि निज रूप गयहु पितु माही, राम विमुख राखा त्यहि नाही। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्मा बाण दौड़ा, कौवा भयभीत होकर भाग चला। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर श्री राम जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा। भा निराश उपजी मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका। तब वह निराश हो गया, उसके मन में भय उत्पन्न हो गया। जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था, वह पर ब्रह्मलोक, शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा। काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सक राम कर द्रोही। मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होय बिस सुनिय हरि जाना।
पर रखना तो दूर रहा, किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है? काक भुसुंड जी कहते हैं, हे गरुड़ सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है, जिस पे राम की कृपा हो जाती है। मित्र करहि सत रिपु कयब, करनी ता कहाँ विबुध नदी बह तरनी। सब जगु ताहि अनिलहु ते ताता, जो रघुबीर विमुख सुनि भ्राता। तो मित्रों, ठीक इसी तरीके से हम एकदम सरल शब्दों में अर्थ सहित रामायण कह सकते हैं अपने घर पे बैठ के। आइए अर्थ देखते हैं। मित्र सैकड़ों शत्रुओं की सी करनी करने लगता है, देव नदी गंगा जी उसके लिए बैतरणी यमपुरी की नदी हो जाती हैं। हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गरम जलाने वाला हो जाता है। नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। पठवा तुरत राम पहिताही, कहे सुपुकारी प्रणत हित पाही। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री राम जी के पास भेज दिया। उसने जाकर पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। आतुर सबय गहेस पद जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता सामर्थ्य को मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया था। आगे देखिए। निज कृत कर्म जनित फल पायहूँ, अब प्रभु पाहि शरण तक आयहूँ। सुनु कृपाल अति आरत बानी, एक नयन करि तजा भवानी। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुए फल मैंने पा लिया। अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण तक कर आया हूँ। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, कृपालु श्री नाथ जी ने उसकी अत्यंत आर्त दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आँख का काना करके छोड़ दिया। कीन मोह बस द्रोह जदपि, तहि कर बध उचित। प्रभु छोड़हु करि छोह को, कृपाल रघुबीर सम। उसने मोहवश द्रोह किया था, इसीलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा। आगे देखिए। रघुपति चित्रकूट बसी नाना, चरित किए श्रुति सुधा समाना। बहुरी राम यस मन अनुमाना, होई हैं भीर सबहि मोहि जाना। चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए जो कानों को अमृत के समान प्रिय हैं। फिर कुछ समय पश्चात श्री राम जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इससे यहाँ बड़ी भीड़ हो जाएगी, अब यहाँ से हमें चलना चाहिए। सकल मुनि सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊँ, सुनत महामुनि हर्षित भयऊँ। इसीलिए सब मुनियों से विदा लेकर सीता जी सहित दोनों भाई चले। जब प्रभु अजित्र जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। मित्रों, यहीं पे समाप्त करते हैं, आगे कल सुनाएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सब ऐसे ही कृपा बनाए रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। जय श्री राम।